नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज बात करेंगे हरक सिंह रावत की। हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, ये बात खुद हरक सिंह रावत ने कही। लेकिन हरक सिंह रावत को यह बात क्यों कहनी पड़ी और किन लोगों ने हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्प्रचार किया, ये बात अब समझने की बहुत जरूरत है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले हरक सिंह रावत का आप ये बयान सुनिए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि सोशल मीडिया में कुछ लोग जानबूझकर इस तरह शरारत कर रहे हैं, इस तरह मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित कर रहे हैं। विशेष करके जब माननीय मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अपने प्रदेश में है, देहरादून में है, हम सब लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ऐसे समय में जिस तरह अफवाह और मनगढ़ंत समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जा रहा है, मैं उसका भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। हरक सिंह रावत ने आज ये बयान जारी किया। हरक सिंह रावत ने अपने बयान में बिल्कुल स्पष्ट किया कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड या देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी में हताशा का माहौल है और इसीलिए अब उस हताशा का असर है कि वो दुष्प्रचार पर उतर आए हैं। हरक सिंह ने यह बात सीधा सीधा कह दी है कि यह दुष्प्रचार कांग्रेस के लोगों ने किया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि यह दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा नहीं किया गया? क्योंकि हरक सिंह रावत लगातार पहले हरीश रावत पर हमला करते रहे। हरीश रावत के खिलाफ कई कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर एक समय ऐसा आया जब हरक सिंह रावत के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी। उस समय हरीश रावत ने कहा था कि हरक सिंह रावत को पहले सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी होगी या पार्टी के कार्यकर्ता से माफी मांगनी होगी, और अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो अपने ग्राम देवता से ही वो माफी मांग लें, तो उनकी एंट्री कांग्रेस पार्टी के भीतर हो सकती है। इसके बाद हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से माफी भी मांगी। हरीश रावत से उनकी बातचीत का वीडियो बकायदा वायरल हुआ। हरीश रावत से हरक सिंह रावत भाई साहब कहते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद यह चर्चाएं बहुत तेज हो गई थी कि हरक सिंह रावत कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पाला बदल सकते हैं और कांग्रेस खेमे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारी बातें छूट गई पीछे और अब हरक सिंह कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। वास्तव में जिस समय अमित शाह देहरादून आए थे उस समय हरक सिंह रावत अपने घर पर थे और अमित शाह ने हरक सिंह रावत को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया। एक टेबल पर दोनों लोग बैठे थे। हरक सिंह रावत को बकायदा मिठाई अमित शाह ने खिलाई थी। उसके बाद यह चर्चा ठंडी पड़ गई थी कि हरक सिंह रावत अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। हरक सिंह रावत के मन मुताबिक चीजें भी पार्टी में होने लगी थी या कहें कि उनके मंत्रालय में होने लगी थी, इसलिए हरक सिंह रावत भी थोड़े से अब शांत हो गए थे। लेकिन फिर से एक चर्चा शुरू हुई कि हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद हरक सिंह रावत को यह बयान देना पड़ा। सार्वजनिक रूप से जो बातें उन्होंने पहले कही थी वही बातें दोबारा से उनको कहनी पड़ी कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बार आप फिर सुनिए हरक सिंह रावत ने क्या कहा। इस तरह के समाचार दिए जा रहे हैं कि अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। तो हरक सिंह रावत अब कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो ठंडा रवैया उन्होंने हरीश रावत के खिलाफ दिखाया पिछले कुछ दिनों में, वो फिर क्यों किया गया?
जिस तरीके से हरक सिंह रावत एग्रेसिव थे हरीश रावत को लेकर, वो एग्रेशन कम क्यों हुआ? ये बात भी हरक सिंह रावत को बतानी होगी कि आखिर क्यों उनकी नजदीकियां कभी हरीश रावत से हुई, क्यों प्रीतम सिंह से उनकी लगातार मुलाकातें हो रही थी और अब क्यों उनको सफाई देनी पड़ रही है, और क्या कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी का एक खेमा भी नहीं हो सकता जो हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है? तो हरक सिंह रावत को इसका भी खुलासा करना चाहिए। हरक सिंह रावत को उन लोगों का भी पता करना चाहिए जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, और इनका भी नाम सार्वजनिक मंचों पर बताना चाहिए कि हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्प्रचार आखिर कौन लोग कर रहे थे। साथियों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों को भेजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।